हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफाउंड विजडम एकेडमी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी ग्रेड 6 का। और देखते हैं हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने क्या क्या कवर किया है। हमने किया था इंट्रोडक्शन टू द होल नंबर्स, देन वी डिड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, फिर हमने किया था नंबर लाइन जो है होल नंबर्स का, फिर हमने किया एक्सरसाइज 2.1 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर, then in the last video we did the properties of the whole numbers under multiplication and addition. We covered 5 properties here, namely closure property, commutative property, associative property, distributive and identity property. आज हम करेंगे exercise 2.2 and to refer back the properties you can go to the previous videos जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में सभी properties को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो ये था हमारा रिकैप जो हमने लास्ट वीडियो में करा था। क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज हम करेंगे इसी के बेस पे एक्सरसाइज 2.2। चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिस द प्रॉपर्टीज अंडर द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question says find the sum by suitable rearrangement. So हमें क्या करना है? Suitable arrangement का मतलब है कुछ नंबर्स को इधर से उधर लेके जाना है ताकि हमारा एडिशन जो है बिग नंबर्स का वो इजी हो जाए। So the first question says 837 plus 208 plus 363. इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर हम ऐसे करने लग गए अपना स्टैंडर्ड मेथड से तो इट विल टेक अ लॉट टाइम रादर देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने यूज़ करना है कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है? कम्यूटेटिव मीन्स दैट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स व्हाइल एडिंग द नंबर्स इटसेल्फ। सो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने उनका ऑर्डर चेंज के लिए, अभी ऑर्डर क्या दिखा रहा है, पहले ये नंबर दिया हुआ है, सेकेंड ये दिया है और थर्ड ये दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये नंबर है 837, सो इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिट्स प्लेस जो है 7 है, तो 7 प्लस कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो नियरेस्ट 5 या 10 हो। सो इन दोनों को ऐड करके या तो नियरेस्ट 10 बन जाए या फिर 5 बन जाए। तो 7 प्लस 8 तो 15 होता है और 7 प्लस 3 जो है वो 10 होता है। तो मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है कि मैं इन दोनों को ऐड करूँ। तो अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले आई। अब 2 नंबर पे क्या गया 363 और फिर लास्ट में 208। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, 1200 प्लस 208। सो मेरा आंसर आ रहा है 1408 आंसर। देखिए ठीक है, ये इजी हो गया। अगर मैं ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से अपना करती तो मैं ज़्यादा देर लगती मुझे। और ये तरीके जो हैं इनको आई कैन डू इन आवर माइंड ऑल्सो, इन आवर माइंड क्विकली, एंड वी यूज दीज मेथड्स इन कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि इट टेक्स लेस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब इन्होंने क्या किया है, 4 नंबर दे दिए। अभी तक यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स थे, अब यहाँ पे 4 दिए। तो अब इसका मतलब ये है कि कुछ मैं पेयर बनाती हूँ एडिंग द नंबर्स। सो यहाँ पर देखिए ये वंस प्लेस जो है, सबसे पहले मैं वंस प्लेस ही देखना था, तो यहाँ पे 2 है। तो 2 प्लस कुछ नंबर जो 10 के करीब हो जाए, तो देखिए यहाँ पर है 8। तो इसको और इसको इकट्ठे लिखते हैं। 1962 को म्यूट कर दिया मैंने 1538 को, और इसको इकट्ठे लिखते हैं। इसको और इसको इकट्ठे लिखने का मतलब है कि 3 प्लस 7 10, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर भी 0 बन गई। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आया है। इन दोनों को प्लस करके और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आंसर बनता है। देखिए ये आ गया 4600। तो ये मेरा बन गया आंसर 4600। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। सो अब क्या करना है, ऐसा सूटेबल अरेंजमेंट करना है, रीअरेंज करना है नंबर्स को, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि कैसे होगा आगे, मन घबरा रहा है, लेकिन नहीं,
हमें कुछ इस तरीके से करना है कि ये इजी लगे हमें, तो नंबर्स को इधर से उधर कम्यूट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज दिस वन। अब इसको क्या करें, कम्यूट करें। इसका ऑर्डर है 1, इधर 2 को दिया होगा, सेकंड 1768 को दिया, थर्ड नंबर जो ऑर्डर है वो 50 को दिया होगा। तो अगर मैं देखूं तो 2 × 50 क्या होता है, 2 × 5 is 10, so 2 × 50 is 100। सो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को इकट्ठे लिखती हूँ और इसको लास्ट में लिखती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर 100 और इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे। सो मेरा आंसर क्या बना, इसके 2 0, दिस इज माई आंसर। ठीक है, चलिए बी देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है, बी इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 166 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो अब क्या करें, अब इन दोनों को कर देते हैं कम्यूट, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 166। सो 25 टाइम्स 4 क्या होता है, 100। अब देखिए आंसर कितनी जल्दी आ गया। ठीक है, चलिए सी देखते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में कहता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 279 एंड मल्टीप्लाइड बाय 16। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो इसमें थोड़ा सा आपको और ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 5, ये है 6 वंस प्लेस पे। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका यूनिट्स प्लेस जो है वो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है, तो मल्टीप्लाई करके यूनिट्स प्लेस 0 आने वाला है। इतना तो मुझे पता चल गया, क्योंकि इसको करके तो मेरा नंबर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं टच करती अभी। तो मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करती हूँ, कम्यूट करती हूँ 16 को और 279 को। ये कर लिया। अब क्या करें, अभी भी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, चलिए देखते हैं। मैं कर सकती हूँ यहाँ पे 10 + 6। ठीक है, तो इस 10 + 6 का मतलब क्या है, 16। मैंने इसको ब्रेक कर दिया नंबर को और तोड़ दिया अपना मल्टीप्लिकेशन इजी बनाने के लिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमें ये बताया गया था a मल्टीप्लाइड बाय b + c। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b और a मल्टीप्लाइड बाय c। ठीक है, वही मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। 625 मल्टीप्लाइड बाय 10, 625 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये तो हमारा एप्लीकेशन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो अब इसको देखते हैं। ये हो गया 6250, इसको किया तो यहाँ पर क्या रहा, फिर इसको कर लेते हैं। क्या आएगा, 6 × 5 is 30, 6 × 2 12, 12 + 3 15, और ये रहा मेरा 37। चलिए अब इनको प्लस कर देते हैं कि देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ये आ रहा है मेरा, ये देखिए 250 है और ये 750 है, तो ये 1000 बनने वाला है। 6 + 3 9, 9 + 1 is 10, तो ये तो आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 279। सो जितने जीरो है वो बाद में हम इसके लगा देंगे, तो 4। तो दिस इज गोइंग टू माई आंसर। ओके, सो दिस इज क्वाइट इजी नाउ। ये है हमारा डी पार्ट। फिर हम करेंगे सी पार्ट। चलिए सी पार्ट कहता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 291 मल्टीप्लाइड बाय 125। सो अब इसमें क्या करें, देखिए ये 8 है, ये 5 है, सो एक इवन है एक ऑड है, तो यूनिट्स प्लेस क्या आएगा, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन। ऑड क्या है, ऑड नंबर क्या है मेरा 5, तो 5 को अगर इवन नंबर से करते हैं तो यूनिट्स प्लेस जो है वंस प्लेस 0 होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन दोनों को चूज करूंगी। ये इवन है, ये ऑड है, एंड ऑड क्या नंबर है 5, तो 5 होना जरूरी है। 5 को अगर इवन नंबर से करेंगे तो यूनिट प्लेस 0 होगा। तो आई एम चूजिंग दीज 2 नंबर्स टुगेदर नाउ। सो आई एम कम्यूटिंग दीज नंबर्स। 8 मल्टीप्लाइड बाय 125, इन दोनों को करते हैं, ये इधर और ये इधर। ठीक है, प्लेसमेंट चेंज कर दी मैंने इन दोनों की। अब इन दोनों को ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, एक तरीका है या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, और दूसरा तरीका है 100 + 25। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 291। हम यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता हो कि पहले हमें ये सॉल्व करना है, फर्स्ट सॉल्व दिस एंड देन मल्टीप्लाई।
ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स में, और जो एक फॉर्मेट्स होता है हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सो 8 अगर हम यूज करें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि वो उसको ओवरटेक कर रहा है। अंदर तो एडिशन हो रहा है बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया 800 और ये हो गया 200। ठीक है, ये कैसे हुआ, 25 टाइम्स 4 क्या होता है, 25 को 4 बार ऐड करेंगे, 25 25 25 25 तो 100, तो 8 क्या हुआ है उसका डबल, तो 100 + 100 200, और ये हो गया 291। तो ये हो गया 800 + 200 इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 291। सो माय आंसर इज, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ई पार्ट। ई तो काफ़ी इजी लग रहा है, 285 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 60। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या करना है मुझे, तो मैं करती हूँ इन दोनों नंबर्स को चूज़ करेंगे। छोटे भी लग रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही 0 है यूनिट्स प्लेस पे, सो 285 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 6 इज 30, तो 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय और बाय 10 करेंगे क्योंकि 60 है, सो ये बिकम्स 300। तो देखिए अब ये 2 0 तो लग जाएंगे फाइनल आंसर में, और मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली, 285 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये करना है मुझे। नाउ सॉल्व दिस, 5 3s are 15, 5 8s are 25, तो 24 + 1 25 हो गया, और यहाँ पे 2 और ऐड हो गया, तो बन गया ये मेरा आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट इसका, एफ रहता है 125 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, तो मुझे तो यही इजी लग रहा है। देखिए हमने यहाँ पे किया था, ये रहा, क्या था इसका आंसर 200, तो मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पे 200। ठीक है, और इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 10, सो कर लेते हैं। ठीक है ना, सो 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मेरा क्या है, सो दिस इज गोइंग टू बी 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि 125 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 4 को करें ऐसे तो 125 को 2 बार ऐड करेंगे तो 250, 250 को 2 बार ऐड करेंगे तो 500 आता है। ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा आ गया आंसर 5000 और ये आ गया 200। तो देखिए यहाँ पे कितने जीरोस तो मुझे पहले से ही दिख रहे हैं, 2 3 4 5 और 5 टाइम्स 2 इज 10, तो एक जीरो और आ गया। तो ये हो गया मेरा आंसर 10 लाख। तो 10 लाख इज द आंसर ऑफ एफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। So now it comes question number 3. So the question number 3, it says find the value of the following. इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन 297 मल्टीप्लाइड बाय 17, 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा टफ लगेगा, बट नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। It's just that we have to apply the properties of the whole numbers that we have discussed in the previous video. So to look back, we can just observe 297 and 297 twice, and what is common? This is common number. तो मैं क्या करूँगी, 297 को बाहर लिखती हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। उस ब्रैकेट में क्या बचा, 17 प्लस से पहले क्या बचा 17, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ से ये बाहर जा चुका है पहले और ये बाहर यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा। तो 297 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, ये मेरा आंसर बचा। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 तो एज इट इज आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 297 से, तो 2 टाइम्स 7 इज 14, देन प्लस 1, 2 टाइम्स 9 18 और एक 19, 2 टाइम्स 2 4 और एक 5, सो 5940 इज द आंसर है। 279, अब नंबर थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है बट इजी है, 54279, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। ये नंबर इधर कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इसको बाहर एक कॉमन नंबर को बाहर लिखते हैं ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के बाहर जो ये साइन होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर एक नंबर बाहर लिखा है तो आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पर्पस क्या है, देखिए ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। इफ यू विल सी दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम कर रहे हैं,
इसका राइट हैंड साइड दिया हुआ है और हमें वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बनाइए और आंसर सॉल्व करिए, गेट योर आंसर। सो इसको मैं अपना यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए ये था a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b और a मल्टीप्लाइड बाय c, और प्लस क्या है बीच में इन दोनों के। सो मुझे ये फॉर्म दे रखी है, ये देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे क्या फॉर्म दी हुई है, ये वाली राइट हैंड साइड गिवन है इन क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए कौन सा कॉमन लग रहा है आपको, 54,279, 54,279 ये कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर क्या बचा अंदर, कौन से अनकॉमन नंबर्स हैं, 92, फिर प्लस। ठीक है, देखिए प्लस लगना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस लगा देते हैं। ठीक है, और बचा 8 एज अ सी। ठीक है, अब 92 प्लस 8 क्या है, 100, तो 54,279 जो बाहर है उसको एज इट इज लगते हैं और यहाँ 100 बन जाएगा 92 प्लस 8, इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो अब क्या आंसर आया 54,279 और मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब, चलिए ठीक है अब करते हैं इसका सी पार्ट। चलिए तो भी देख लेते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी है। देखिए इसमें क्या कॉमन नंबर है, ए क्या लग रहा है, अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है, इस माइनस और इस माइनस के लेफ्ट में और राइट में कौन सा कॉमन, जी हाँ ये है हमारा कॉमन नंबर। तो मैं इसको ए बना लेती हूँ और क्या है यहाँ पे, ये बी है, यहाँ पे माइनस है, फिर ये है a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, सो अब ये जो माइनस है, पहले हम यहाँ पर सिर्फ प्लस की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में माइनस है, आंसर वही रहेगा, तरीका हमारा वही रहेगा और आंसर जो है हमारा आ जाएगा। देखिए सो क्विकली, ये है मेरा आंसर। चलिए अब करते हैं डी पार्ट। ये करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट हार नहीं माननी। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जब भी आप नंबर्स लिखें तो उसको थोड़ा स्पेस दें नंबर्स को, क्योंकि वैसे ही कॉम्प्लेक्स करके उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और अगर आप और पास पास लिखेंगे तो घनचक्कर हो जाएगा एकदम। तो बेटर है कि नंबर्स को थोड़ा स्पेस दे के लिखें ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करना है नंबर्स के साथ, टू मेक इट ईजी। ओके, तो अब हम इस नंबर को देख लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो देखिए 3845 आ गया और यहाँ पर इसको करते हैं। चलिए तो ये क्या आ गया, चलिए इसको भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, देखिए बताती हूँ आपको। देखिए क्या क्या आ गए कॉमन, ये दो आ गए और ये दो आ गए। अगर मैंने इसको इसके साथ कर दिया होता तो थोड़ा और कैलकुलेशन मेरी बढ़ जाती। तो मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास अब दो ए हैं बट वो मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, अभी ऐसे ही लिखती हूँ, ये मेरा एक बड़ा सा ए है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं क्या लिख रही हूँ इसमें, बी क्या है मेरा 782 और सी क्या है 218। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर मेरा आएगा, आप भी कर सकते हैं साथ में। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1000। ये देखिए आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा नंबर का इधर से उधर हमने ब्रेक करा नंबर, एंड इतना इजी हो गया हमारे लिए ये सॉल्व करना। अदरवाइज क्या होता, हम मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई कर रहे होते और अभी तक हम कर ही रहे होते और आंसर नहीं निकल रहा होता अभी तक। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको होल नंबर्स का एग्जिस्टेंस पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टीज. तो हमें प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है इन सब नंबर्स को आपस में. ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. सो इट सेज 738 मल्टीप्लाइड बाय 103. तो देखेंगे अगर हम इसको 738 मल्टीप्लाइड बाय 103 करेंगे अपने स्टैंडर्ड तरीके से, तो हमारे पास इसकी 3 लेयर्स मल्टीप्लाई करने के लिए होंगी. एक बार इसको 3 को पूरे नंबर से, फिर 0 को पूरे नंबर से, और एक बार 1 को. तो 1 लेयर, 2 लेयर और 3 बन जाएगा. फिर हमें ऐड करना होगा इसको. सो हम इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए इस नंबर को यहीं पर सॉल्व करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज. तो देखिए 103 इज क्लोजर टू 100. सो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 103. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो ये है. सो हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b और फिर a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस लिखेंगे, फिर a मल्टीप्लाइड बाय c. ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए इसी को यूज़ करेंगे हम तीनों क्वेश्चंस में. तो a पार्ट मेरा क्या बनेगा, 738 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर 738 मल्टीप्लाइड बाय 3. ये बन गया 738 एंड 2 0 लगा दिए. फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें. सो 3 टाइम्स 8 इज 24, 3 टाइम्स 3 9, 9 प्लस 2 इज 11. ये बन गया 2214. फिर आंसर बनेगा मेरा यहाँ पर 2 और 2 ऐड करेंगे. सो ये बन गया 10, फिर ये बन गया 1, ये बन गया हमारा 6 और ये 7. ये मेरा आंसर है यहाँ पर. फिर इसका बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 854 मल्टीप्लाइड बाय 102. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हमें ये रेफर करने में इजी हो जाए कि हम इस फॉर्मूला को रेफर कर रहे हैं. रेफर दिस वन. ओके, चलिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 854 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 ब्रैकेट्स में 102 को ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 854 मल्टीप्लाइड बाय 100, 854 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, ये 2 0 लग जाएंगे 854 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये क्या बनेगा 1708. सो इसको अगर मैं ऐड करूँगी तो ये बनेगा 87108. ठीक है, तो ये मेरा आंसर. चलिए देखते हैं सी पार्ट. सी है 258 मल्टीप्लाइड बाय 1008. अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पर हम 100 से कर रहे थे. देखिए यहाँ पर ये 100 का नंबर है, ये भी 100 का नंबर. अब ये क्या है, थाउजेंड्स का. ये थाउजेंड्स है, पर तरीका सेम रहेगा. यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे अब. ठीक है, देखिए 258 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ब्रैकेट स्टार्ट करा, 1000 लिखेंगे अंदर, प्लस 8 लिखेंगे. फिर हम करेंगे 258 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 258 मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या बनेगा आंसर मेरा, 258 और 3 0 इस स्टेप से ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 टाइम्स 8 64, 8 टाइम्स 5 40 और 46 प्लस 4. ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2064. तो अब मैं ऐड करती हूँ इसको, 2 प्लस 8 इज 10, ये बना 26. ठीक है, तो यहाँ पर आगा और ये यहाँ पर. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया. ओके, चलिए देख लेते हैं डी पार्ट भी. देखिए यहाँ पर जो है नंबर 1000 का कम्यूट कर सकते हैं. अगर आपको राइट साइड पे ले जाना है तो इसको इधर, इसको इधर. अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं. चलिए मैं कम्यूट कर देती हूँ ताकि कभी किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो आराम से इसे देखकर हेल्प ले सके. यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है. कम्यूट करने का मतलब है ट्रैवल कराना, इधर से उधर लेके जाना. 1000 प्लस 5. ठीक है, फिर हमने करा इसको 168 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और a मल्टीप्लाइड बाय c में क्या बचा, 168 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसमें 3 0 1000 में, तो 168 के बाद 3 0 लगा दीजिए सिंपल, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 84. ठीक है, 168840 ये मेरा
आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के चारों सब क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day उसने क्या किया? He filled the tank again with 50 liters of petrol. एक दिन डलवाया मंडे को 40 लीटर और फिर नेक्स्ट डे मतलब कि क्या हुआ? नेक्स्ट डे क्या हुआ? ट्यूसडे उस दिन उसने टैंक फिल कराया 50 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो ज़्यादा है, काफ़ी चलती है उसकी टैक्सी का मतलब। तो वो रोज़ फिल करा रहा है। एक दिन मंडे को कराया 40 और ट्यूसडे को कराया 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट इज़ 44 रुपीज़ पर लीटर, अगर 44 रुपये पर लीटर है पेट्रोल, तो बहुत ही सस्ता है आजकल के हिसाब से। आजकल तो 100 रुपये पेट्रोल चल रहा है। तो हम देखते हैं कि उसे कितना स्पेंड करना होगा पेट्रोल पे इन 2 दिनों में। चलिए, इजी है। ऑन मंडे देख लेते हैं, पहले इसका एक स्मॉल सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, एक दिन करा 50, ठीक है, इसको कर देते हैं 40। एक दिन किया उसने 40 लीटर पेट्रोल, दैट वाज मंडे, और दूसरे दिन उसने क्या किया? 50 लीटर पेट्रोल डलवाया ट्यूसडे को। सो टोटल पेट्रोल कितना डलवाया उसने? 90 लीटर्स। ठीक है, टोटल यहाँ पे T फॉर ट्यूसडे है, ट्यूसडे। ठीक है, ये है मंडे। तो और पर लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितना है? 44 रुपीज़। ठीक है, अगर 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपीज़ का है तो 90 लीटर कितने का होगा? 44 मल्टीप्लाइड बाय 90, यही होगी कॉस्ट। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। देखिए, ऑन मंडे ही स्पेंड he filled his car's tank with 40 liters of petrol. Okay. But similarly on Tuesday, the petrol filled in his car is equal to 50 liters. Okay. And the cost of 1 liter petrol is equal to ₹44। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दी हुई है। ये है मेरी कॉस्ट 44 रुपीज़ की, ये है कॉस्ट और ये है क्वांटिटी। ठीक है, कॉस्ट पर लीटर दी हुई है और क्वांटिटी यहाँ पे टोटल दी है। तो अगर मैं कॉस्ट पर लीटर मल्टीप्लाई करूँ क्वांटिटी से, दैट इज टोटल, तो टोटल की क्वांटिटी निकली, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं। सो द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन बोथ द डेज इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 50। ठीक है, ये बन गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसका क्या फॉर्म होता है? A मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट B प्लस C एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बना ये? 44 और मल्टीप्लाइड बाय 90। सो मैं इसका 0 तो यहाँ पे लगा देती हूँ डायरेक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये है मेरी टोटल कॉस्ट। 2 दिन में उसने 3960 का पेट्रोल डलवाया, इतने रुपीज़ का पेट्रोल उसने डलवाया। ये है मेरा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। So the question number 6, it says a vendor supply 32 liters of milk to a hotel in the morning. मॉर्निंग में 32 लीटर्स पहुंचाया उसने दूध और 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। ठीक है, एक होटल है, वहाँ पर मिल्क की ज़रूरत है, मिल्क नीडेड, क्योंकि वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आएंगे चाय कॉफ़ी के लिए, ऑर्डर करेंगे, कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं मिल्क से। ठीक है, तो क्या है, उसे सुबह भी चाहिए और मॉर्निंग में भी चाहिए। ये मॉर्निंग है और ये इवनिंग है। मिल्क ऑर्डर्ड, मिल्क नीडेड इन द मॉर्निंग
इन द इवनिंग। ठीक है, कितना क्वांटिटी थी देख लेते हैं, 32 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर उसको मॉर्निंग में 32 लीटर्स चाहिए और इवनिंग में 68 लीटर्स चाहिए। ठीक है, और अब बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ पर लीटर ऑफ मिल्क कितना है, 45 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर लीटर मतलब कि 1 लीटर दूध जो है 45 रुपीज़ में मिलेगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे मॉर्निंग प्लस इवनिंग का, तो एक दिन का निकल जाएगा। 2 बार वो दूध देने आता है, एक बार सुबह एक बार शाम। सो कह रहे हैं हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो वेंडर को कितने रुपए उसको देने हैं, मिल्क मैन को कितने रुपए उसको देने हैं। चलिए निकाल लेते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो 45 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल क्वांटिटी से, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ये पर लीटर है, कॉस्ट है, तो पर लीटर कॉस्ट इनटू टोटल क्वांटिटी विल बी माय टोटल कॉस्ट ड्यू। ठीक है, तो करते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 68, 45 मल्टीप्लाइड बाय इसको करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 100। ठीक है, तो ये हो गया 4500 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट हमारी रुपीज़ में होगी, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हम मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग, तो ये नंबर दिए हुए हैं 425 मल्टीप्लाइड बाय 136 इज इक्वल टू 425 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 30 प्लस 100। तो बोल रहे हैं कि मैच करिए ए बी सी पार्ट में कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और बी पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 49। नंबर्स को ब्रेक करा हुआ है, कैसे करा हुआ है, ऑर्डरिंग चेंज करिए कहीं पे, तो देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। थर्ड है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में इसने क्या कर रखा है कि नंबर को यहाँ पे 425 इज इक्वल टू 136, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें इसने 136 को ब्रेक करा हुआ है, देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट करा है तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन मतलब अंदर तो एडिशन हो रहा है, बाहर जो है टेक ओवर कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। सो 1 विल गो विथ सी। सेकेंड है 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड दैट इज इक्वल टू 2 का 2 ऑर्डर सेम है। 49 की ऑर्डरिंग चेंज है, मतलब कि कम्यूट करा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। क्या हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेकेंड पार्ट जो है वो ए को मैच करेगा। बचा थर्ड, ऑब्वियस है बट देखते हैं कैसे। 80 प्लस 2005 प्लस 20, ऑर्डरिंग देखते हैं नंबर की। 80 की जगह 80 लिखा हुआ है, 2005 की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 20, तो ये ऑर्डरिंग चेंज है, तो यहाँ पे भी कम्यूट हो गया नंबर। 2005 और 20 के ऑर्डर्स चेंज हो गए अंडर एडिशन। सो क्या हुआ आंसर, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 2.2 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।